हेलो एवरीवन। बायो जियो केमिकल साइकिल में एक लास्ट सल्फर साइकिल रह गया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बायो जियो केमिकल साइकिल आज ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी दिनों से ये साइकिल का वीडियो चल रहा है, तो आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कल से किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत छोटी सी साइकिल है, बहुत टफ नहीं है, तो इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, सल्फर साइकिल देखिए, जिस तरीके से हमने फॉस्फोरस साइकिल में बात किया था कि जो फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फोरस अवेलेबल रहता है रॉक्स में, उसी तरीके से जो सल्फ़र है वो भी सल्फ़र के रॉक्स में पाया जाता है, सल्फेट के फॉर्म में रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉस्फेट के रॉक होते हैं तो ऐसा नहीं केवल प्योर फॉस्फोरस ही उसमें पाया जाता है, फॉस्फेट के अलावा कुछ नहीं होगा। रॉक्स में फॉस्फेट, सल्फेट, कई सारे एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, जिंक, तो कई सारे एलिमेंट्स रॉक्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो उनकी रॉक्स की विदरिंग से हमें सल्फेट मिलता है, और फिर बाद में जब सल्फेट का एक्सेस सल्फेट डिपॉजिट हो के जब वो सेडिमेंटेशन कर लेता है, सेडिमेंट बन जाता है, तो बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू वो फिर से रॉक की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, उसके पहले ही वो यूटिलाइजेशन हो जाता है सल्फर साइकिल में। ठीक है, तो चलिए सल्फर साइकिल देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास सल्फेट की रॉक्स हैं जिनसे हमें सल्फेट मिला। अब सल्फेट जो है वो कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जाएगा, सेम वैसी जैसे फॉस्फोरस का चल रहा था, फॉस्फेट का। तो सल्फेट सॉइल में गया, वाटर बॉडीज़ में गया। अब क्या होगा? सॉइल में जो सल्फेट होगा उसको प्लांट यूज़ करेंगे। प्लांट यूज़ करने के बाद उसको अपने बायोमास में इंक्लूड कर लेंगे। देखिए, सल्फेट या सल्फ़र का बॉडी में यूज़ किया है, ये प्रोटीन बनाने के काम आती हैं। ठीक है, प्रोटीन में सल्फ़र पाया ही जाता है। ठीक है, तो जो सल्फेट है वो सल्फेट है, उसको प्लांट यूटिलाइज करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फर हो जाता है। ठीक है, जो हमारा सिंथेसिस में काम आता है, सेल वॉल की सिंथेसिस हो गई। इसके अलावा जो प्रोटीन से ही बॉडी में कई सारी चीज़ें बनती हैं, एंजाइम की तरह काम भी करते हैं, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फर आ जाता है। तो सल्फेट से जो सल्फर ऑर्गेनिक सल्फर बनने की प्रोसेस है, उसमें सल्फेट का रिडक्शन होता है। क्योंकि इसमें देखिए, सल्फर की अगर वैलेंसी देखें और हम ऑर्गेनिक सल्फर में देखें, तो क्या होता है कि उसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सल्फर होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सल्फर सिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम इस रिडक्शन को एसिमिलेटरी रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी लिख दिया है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगी, तो परेशान ना होइए आप लोग, अभी सुन लीजिए केवल। तो सल्फेट से जो ऑर्गेनिक सल्फर बनाते हैं प्लांट, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं। तो हम तो प्लांट के बारे में पढ़ नहीं रहे, हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम बताएंगे कि बहुत सारे बैक्टीरियल और आर्कियल स्पीशीज़ इस काम को करते हैं, प्लांट भी करते हैं, ऑर्गेनिक सल्फर बनाते हैं, बैक्टीरिया में भी ऑर्गेनिक फॉर्म में सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज़ होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक सल्फर बाद में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड में। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होने के लिए मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें भी बहुत से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनिक फॉर्म था वो फिर से एक तरीके से सॉइल में आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड से एलिमेंटल सल्फर या सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। तो इस सल्फर को ऑक्सीडेशन कराने वाले एक बैक्टीरिया का नाम हमने लिख दिया थायोबैसिलस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया यहाँ इन्वॉल्व होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड से एलिमेंटल सल्फर बनाते हैं, तो वो थायोबैसिलस का नाम आप इसे याद कर सकते हैं। इस एलिमेंटल सल्फर से जो फिर सल्फाइड बनाने का काम, और सल्फाइड से फिर से सल्फेट बनाने का काम क्लॉस्ट्रीडियम करता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ पर भी हो रहा है, एलिमेंटल सल्फर से सल्फाइड और सल्फेट बनाने का काम क्लॉस्ट्रीडियम आप लिख सकते हैं, सल्फर ऑक्सीडेशन यहाँ भी हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे तो हमने एसिमिलेटरी रिडक्शन की बात की थी, एक डिसिमिलेटरी सल्फर का रिडक्शन भी होता है। उसमें होता क्या है, जो सल्फेट है या सल्फाइड है या एलिमेंटल सल्फर है, ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियल या आर्कियल स्पीशीज़ में ये तीनों फॉर्म टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो रेस्पिरेशन में यूज़ होता है ना, जैसे हम अपनी बॉडी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रेस्पिरेशन में चलती है, उसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, जो वाटर बना देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियल और आर्कियल स्पीशीज़ में जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस या एनऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन चलता है, उसमें सल्फेट, सल्फाइड या एलिमेंटल सल्फर ही क्या होता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो उसको क्या होता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2S में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ कोई सिंथेसिस नहीं हो रही है, आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। इसको आप डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कोई सिंथेसिस का काम नहीं हो रहा है, यहाँ सिंथेसिस का काम हो रहा था, इसीलिए इसको एसिमिलेटरी कहेंगे, इसमें डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन इसको हम कह सकते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो H2S को भी यूज़ करते हैं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह ये होगा, और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं ये तीनों फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है, बैक्टीरिया के नाम भी लिख दिए हैं। अब देखिए एसिमिलेटरी और डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन को हमने यहाँ डिफाइन भी कर दिया है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो एसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ सल्फर फॉर सिंथेसिस पर्पस, या ऑर्गेनिक सल्फर को जो बनाने में हम यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने में, वो क्या होता है? वो एसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन होता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरियल और आर्कियल स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लांट में भी होता है। डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन क्या होगा? जब रिडक्शन ऑफ सल्फर होगा रिस्पायरेशन में। कौन सा रिस्पायरेशन? एनऑक्सीजनिक या एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेंगे सल्फेट, सल्फाइड या एलिमेंटल सल्फर। तो उसको हम उस तरह के रिडक्शन को हम क्या कहेंगे? डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? डी सल्फोविब्रियो, डी सल्फोनीमा, आर्कियोग्लोबस, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं हमने। ये आर्किया है, तो ये इन्वॉल्व होता है डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन में। ठीक है, तो ये आपका सल्फर साइकिल हो गई। ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं बनाना है, बस सल्फेट्स, सल्फाइड, सल्फर और H2S के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हुए दिखाना है आपको, और ऑर्गेनिक फॉर्म भी दिखाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म ही क्या है, सिंथेसिस में काम आता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल हम जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हम क्रिस्पर कैस पर लेकर के आएंगे। कई बच्चों की डिमांड है कि क्रिस्पर कैस का टॉपिक समझा दीजिए, तो कल हमारा वीडियो क्रिस्पर कैस पे रहेगा। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो वाटर के कंटामिनेशन को चेक करने के लिए, या वाटर की क्वालिटी, वाटर में माइक्रोबियल कंटामिनेशन को चेक करने के लिए स्पेशली क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं लेबोरेटरी स्केल पे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल क्रिस्पर कैस की वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।